वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राज्य सरकार विधानमंडल को। ठीक है, देखिए इसके मैं आपको मोस्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे सब करा दूंगा, क्योंकि पता है आपको कि राज्य सरकार के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, राज्य सरकार विधानसभा के क्वेश्चन के ज़्यादा आते हैं, इसी से मैं मोस्ट जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी को करा दूंगा। और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाओ। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ या सर जो क्वेश्चन कराते हैं उनकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाती है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो आपको पता है विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको चुनाव कौन करती है? जनता। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। राज्य विधानसभा की अवधि कितनी होती है? राज्य विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है? राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है पता है आपको? सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितनी है? 403। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितनी है? 403। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, 6 को, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने जाने पर उस राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? तो उस राज्य के लिए कानून आपके संसद बनाते हैं। कौन बनाते हैं? संसद। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी हो। प्रैक्टिस कहाँ? ऑनलाइन। क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑनलाइन प्रैक्टिस मतलब परीक्षा है। परीक्षा का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको ICAR सेलेक्ट कर लेना है। उसमें जाने के बाद आपको टेस्ट जो है परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करते टाइम एक कोड का ऑप्शन आएगा NTS 50। कितना? NTS 50 यूज़ कर लेना। सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितना? 50% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और अगर आप टेस्ट को कोड को यूज़ नहीं करोगे तो आपको 300 में वो टेस्ट है 300 में ही परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन आप कोड यूज़ कर लोगे तो 150 में, कितने में? ओनली 50 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो NTS 50 ध्यान रखना, आपको परीक्षा पर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी? 100। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ने क्या बोल रखा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 ने विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो आपकी जो विधान परिषद है वो आपके 6 राज्यों में, कितने में? 6 राज्यों में है। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? विधान परिषद वित्त आयोग विधान परिषद वित्त विधेयक को रोक सकता है। कितने दिन रोक सकता है? विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन रोक सकता है? तो ये ओनली 14 दिन। कितने दिन? ओनली फॉर 14 दिन। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत के किस राज्य में 2 सदनी व्यवस्थापिका है? भारत के किस राज्य में 2 सदनी व्यवस्थापिका है? तो आपके महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में आपकी 2 सदनीय व्यवस्थापिका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? 11 ने, सॉरी 10 13 हो गया ये तो, चलो ठीक है। किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी होती है? किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? सॉरी, किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपके 60 से 500। कितनी? 60 से 500। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो 60 से 500 होती है। मेरा गला भी खराब हो चुका है आपको पढ़ाते पढ़ाते। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है? भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल किस राज्य में है? भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल किस राज्य में है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। पॉलिटिक्स का हाउस किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश को पॉलिटिक्स का घर कहते हैं। खैर मैं तो उत्तर प्रदेश का ही हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद।
ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राज्यपाल, स्पीकर, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो राज्य की जो आपकी कार्यपालिका होती है उसका वो आपका मुखिया होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। अगर राज्यपाल को भनक भी लग गई ना कि आप मुख्यमंत्री हो, आपको काम ढंग से नहीं करना आ रहा है, तो आपको कुछ समय में ही उठा सकता है, ये भी रूल है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु, 35 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की इस टाइम जो आपकी आनंदीबेन पटेल हैं, जो आपकी राज्यपाल हैं, वही। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रखा है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो मुख्यमंत्री को आपके राज्यपाल नियुक्त करते हैं। कौन, मुख्यमंत्री को आपके राज्यपाल, ठीक है। वैसे तो जनता चुनती है, लेकिन जनता में भी राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। कितना, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, मुख्यमंत्री की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, तो कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी, मुख्यमंत्री की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है आपका मुख्यमंत्री। कौन, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मुख्यमंत्री आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसका, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रखा है, राज्यपाल के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपकी 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज आपके 35 वर्ष होनी चाहिए, तब आप राज्यपाल बन सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, राज्य मंत्री परिषद के योग परिषद के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य विधानमंडल। किसके, राज्य विधानमंडल के। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, राज्य में संवैधानिक मशीनरी असफल होने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कौन भेजता है, तो वो भेजते हैं आपके राज्यपाल। कौन भेजता है, राज्यपाल भेजता है, ठीक है, राज्यपाल भेजता है इसकी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है वो कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो सिर्फ 6 महीने। कितने, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ 6 महीने ही रह सकता है वो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति ही बनाता है और वही हटाता है, ठीक है। राष्ट्रपति ही बनाता है और वही हटा सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए ये पुरानी बुक है इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं सेट थे। तो इस टाइम प्रेजेंट में यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ का जो पूरा नाम है वो है अजय बिष्ट। बचपन का नाम जो था उनका वो पूरा नाम है ये अजय बिष्ट। क्या है, अजय बिष्ट, ठीक है, अजय बिष्ट। और वो वैसे अब हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले थे श्री अखिलेश यादव, उससे पहले शायद मायावती थी, लेकिन मैं तब छोटा था तो मुझे पता नहीं है। खैर मैं तो इन दोनों को ही जानता हूँ 10 साल से, जब से समझ आई है तब से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब आगे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, अरे ठीक है चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो देगा उसका रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। इस आंसर का कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके आंसर देगा उसका रिप्लाई मैं करूंगा, उसे बताऊंगा कैसे स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। अपना नंबर दे देना, अगर आंसर दो तो अपना नंबर दे देना, मैं उसमें आपको कॉल करके पर्सनली कॉल करके बताऊंगा कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं सेकंड को, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका न्यायालय स्थित है आपका
ऑप्शन नंबर अ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर अ ये स्थित है आपका नई दिल्ली में, कहाँ, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग बोलोगे सर आपने पहला क्वेश्चन नहीं कराया, तो चलो मैं बता देता हूँ। जैसे सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, निम्न में से संविधान का सर्वोच्च कौन होता है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने आयु तक होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने आयु तक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 65 वर्ष तक। कितना? 65 ईयर, 65 ईयर। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए 4 ने क्या बोला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वही करते हैं इसकी नियुक्ति, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं कौन निर्धारित करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं कौन निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका संसद। कौन करता है? संसद करता है, ठीक है। कौन करता है? संसद। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 31। कितनी है? 31 है। कितनी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31, 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी करते हैं आपकी राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका राजनैतिक। कौन सा? राजनैतिक। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? राजनैतिक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह अधिक से अधिक कितने वर्ष पद पर रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर द, 7 वर्ष तक। 58 और 7 65 होते हैं, तो बस 65 7 वर्ष तक वो रह सकता है, ठीक है। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक रह सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 निकाल रखा है, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? मासिक वेतन कितना होता है? तो उनका मंथली इनकम होती है उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ठीक है। मंथली इनकम 1 लाख कितनी होती है? 1 लाख होती है, ठीक है। इनका बताइए, हमारे देश के जवान जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए सिर्फ 40 से 50 हज़ार बॉर्डर पर लगे रहते हैं यार, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रातें। और देखिए ये आपके प्रेसिडेंट जो आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनको क्या है, बस एक जज का फैसला ही तो सुनाना है। और फैसला क्या है, चाहे 2-4 दिन में एक दिन, 2-4 दिन में एक दिन सुनाना पड़ता है, वो भी बैठ के। तो इनकी सैलरी कम कम करो ना, और ये बेचारे बॉर्डर पर लगे रहते हैं, इनकी सैलरी बढ़ाओ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन बैठा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राष्ट्रपति। मैंने ऑप्शन नहीं लिख पाए, तो वो हटाते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन हटाते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आपके हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अब आ गया आपका उच्च न्यायालय। कौन सा आ गया? उच्च न्यायालय की अब डिस्कस करेंगे उच्च न्यायालय के क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोल रखा है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो हमारा तो भैया इलाहाबाद में ही है, प्रयाग, संगम, इलाहाबाद में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोल रखा है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो आपके लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 24। कितनी है? 24 है। कितनी है? 24, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मासिक वेतन दिया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मासिक वेतन दिया जाता है? तो दिया जाता है पर 90,000। कितना? 90,000 आपकी मंथली इनकम दी जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मासिक वेतन। और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट को उनको दिया जाता था 1 लाख, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
6 ने क्या बोल रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितना मासिक वेतन मिलता है, तो वो मिलता है 80,000। कितना? 80,000। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना? 80,000 इनको वेतन दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो 62 ईयर। 62 ईयर तक वो रह सकते हैं, 62 ईयर तक रह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अयोग्य या दुराचारी सिद्ध होने पर उसके पद से हटा सकता है। कौन हटा सकता है, तो वो आपके राष्ट्रपति जी। सबको अधिकार है, किसको? राष्ट्रपति जी को। ठीक है, राष्ट्रपति जी ही हटा सकते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर जो आपका डी है या द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि इलाहाबाद जो आपका उच्च न्यायाधीश है उसकी स्थापना कब की गई थी, पता है? 1866 में। कब? 1866 में की गई थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस। परीक्षा पे प्रैक्टिस करो, एटीएस 50 यूज़ का लेना, आपसे सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।